हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी में। और आज हमारे यूट्यूब पे जो आप ये लेक्चर्स देख रहे हैं, ये है स्टाफ नर्स का आज पेपर हुआ है जामनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जो आज सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में एग्ज़ाम था। काफ़ी अच्छा पेपर बनाया है और मोस्टली सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। कंपटीशन के तौर पे कुछ करंट अफेयर्स, लिटरेचर्स और गुजराती जीके के क्वेश्चंस देखने को मिले। पेपर्स का एवरेज बताया जाए तो मतलब हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। सो कट ऑफ आप एक्सपेक्टेड मान के चलिए। वीडियो के जैसे आज वीडियो अपलोड हुआ है, इसके 24 या फिर हम हाफ एन 24 आवर्स में हम इसका कट ऑफ जो है यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शंस में पोस्ट कर देंगे। पेपर स्टार्ट मैं करता हूँ, आप क्लैरिफाई कर लेना जो भी क्वेश्चंस के आपके आंसर्स हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स मतलब मैच नहीं कर रहे हैं पेपर में जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो आंसर्स अब जेएमसी जो है वो क्या मानती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पेपर जो है वो क्लेरिफाई सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन आपका जो क्वेश्चन है वो ये रहा। तो फर्स्ट वन क्वेश्चन आपका है, ठीक है, બંધારણ સભા દ્વારા ભારતના ધ્વજને ક્યારે अपनावવામાં આવ્યો હતો? ऐसा क्वेश्चन है। पूरा पेपर गुजराती में है। तो राइट आंसर इसका रहेगा 22 जुलाई 1947। इस डेट में भारत के ध्वज को अपना लिया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, विश्व ना प्रथम कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है ये। फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन जो इनोग्रेशन है वो कया देश द्वारा करवामां आवे छे? तो चीन यहाँ का राइट आंसर रहेगा। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ये अवॉर्ड होता है માં સામેલ થનાર પ્રથમ એશિયાના પુરુષો કોણ હતા? ये क्वेश्चन है। तो ये टेनिस में जो स्पोर्ट्स है उसमें देने वाला अवार्ड है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कैंडिडेट थे जो एशिया के पुरुष में मतलब शामिल हुए थे? तो लिएंडर पेस एंड विजय अमृतराज, सी आंसर आएगा इसका। राजीव गांधी सिविल अभ्यासक्रम योजना જેમાં સિવિલ સર્વિસમાં ઉમેદવારો મદદ કરવા હેતુ છે એ કયા રાજ્ય द्वारा शुरू કરવામાં આવે છે? बराबर। तो इसमें राइट आंसर जो फोर्थ में रहने वाला है वो आपका रहेगा तेलंगाना। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट है। 2026 સુધી ટાટા કંપની સાથે સહયોગમાં ભારતમાં H125 હેલિકોપ્ટરનું ઉત્પાદન કરવા માટે કઈ કંપનીએ કાર્યવાહી શરૂ કરેલી છે? तो राइट आंसर इसमें आपका बोइंग आएगा, जिसने 2026 तक टाटा के साथ में ज्वाइंट होके जो H125 हेलीकॉप्टर का प्रोडक्शन करने के लिए ज्वाइंट होने वाला है। सियाचिन ग्लेशियर पर कार्यरत थनार आर्मी डिफेंस कॉर्प्स माथी प्रथम महिला अधिकारी कौन छे? बराबर। तो 6 में जो आपका आंसर है वो आपका आंसर आएगा कैप्टन सुप्रीता सीटी। ओके, ये वाला राइट आंसर रहने वाला है। 2025 वर्ष में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम નું આયોજન કયા દેશમાં થનાર છે? ध्यान रखना, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स बोला है, तो इसका आयोजन कौन से देश में होने वाला है? तो इसका आयोजन होने वाला है सऊदी अरब। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय यानी नेशनल मैंगो डे कया दिवस मनाववामां आवे छे? 8 क्वेश्चन जो है, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा 22 जुलाई। डी आंसर है। ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स जीईपी शुरू करीने कुदरती संसाधनों नाणकीय मूल्य आपनार भारतનું प्रथम राज्य कયું છે? बराबर। तो उत्तराखंड राष्ट्रीय यहाँ पे जो राज्य है वो आंसर क्लियर आएगा डी 9th में। पेरिस 2024 ओलंपिक्स भारतीय एथलेटिक्स टीम નું नेतृत्व કોણ સોંપવામાં આવે છે? बराबर। तो पेरिस जो अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं इसका नेतृत्व जो है वो किसको दिया गया है? क्वेश्चन है पीवी सिंधु, अमित अखाल, प्रियंका गोस्वामी, नीरज चोपड़ा। बराबर। तो 10वें में आपका राइट आंसर है नीरज चोपड़ा, डी।
नेक्स्ट है ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च एवॉर्ड 2024 कोने इनायत કરવામાં આવે છે बराबर, किसको दिया जाने वाला है? तो 11th में आपका जो राइट आंसर है वो है सोनप्पा कलीगल। ओके, नेक्स्ट देखिए, 12 क्वेश्चन है તાજેતરમાં અમેબિક મેનિંગો એન્સેફેલાઇટિસ PMA નો चौथो केस કયા રાજ્યમાં નોંધાયેલ છે? बराबर, यानी एमोइबिक मेनिंगो एन्सेफेलाइटिस जो डिजीज है उसके केस के बारे में पूछा गया है कि कौन से राज्य में जो है वो ये रजिस्टर्ड हुआ है, तो केरल, सी आंसर रहेगा। ड्यूरेंट कैप जो होता है वो किस स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है? फुटबॉल, क्रिकेट, चेस या बैडमिंटन? ये क्वेश्चन है आपसे। तो ड्यूरेंट कैप आप सभी को पता होना चाहिए, फुटबॉल से जुड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। शिप ट्रेजेक्टरी प्रेडिक्शन टूल, ठीक है, વિકસાવવા માટે ઇન્ડિયન રજિસ્ટર્ડ ઓફ શિપિંગ દ્વારા કઈ સંસ્થા સાથે MOU કરેલ છે? दोनों जो शिप ट्रेजेक्टरी टूल के विकासवा माटे जो इंडियन रजिस्टर्ड ऑफ शिपिंग है वो कौन सी कंपनी के साथ या किस इंस्टीट्यूट के साथ उसने MOU किया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 14 में। तो इसका राइट आंसर है आपका IIT दिल्ली, मद्रास, खड़गपुर, मुंबई। तो डी आंसर यहाँ पे आपका सही है। भारत की कई कंपनी है फ्रीडम नामनी विश्व प्रथम CNG मोटरसाइकिल बनावेली छे, बराबर, तो इसमें आंसर आएगा आपका बजाज। ओके, ये तो अभी पॉपुलर भी रहा था, ट्रेंडिंग में भी। ओके, नेक्स्ट है दिव्य कला मेळो અને दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम कया शहर में योजाયેલ છે? भोपाल, कोलकाता, भुवनेश्वर या चेन्नई? 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका रहेगा भुवनेश्वर। नेक्स्ट है हाल में कया देशों में 2033 सुधी में नवो ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन बांधवानी योजना मंजूरी आपेल छे? अमेरिका, चीन और एशिया या भारत? 2033 क्वेश्चन है, याद रखना है। और न्यू ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन बनाने की जो बात कही गई है, ये क्वेश्चन है आपसे। तो 2033 तक कौन सा देश है जो न्यू ऑर्बिटल स्पेस स्टेशन बनाएगा? रशिया, सी आंसर आएगा। स्मार्ट सिटी मिशन हाल में कई तारीख सुधी कार्यरत राखवा बहाली आपवामां आवेल छे? स्मार्ट सिटी मिशन का जो डेट है वो पूछा गया आपसे, कब तक रखने के जानकारी है। 30 जून 2025, 31 दिसंबर 26, 31 जनवरी 25 या 31 मार्च 2025, ठीक है। तो 18 में आंसर आपका है 31 मार्च 2025, डी आंसर आएगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा बहार पाडवामां आवेल शक्तिशाली पासपोर्ट की यादी में भारत कया स्थान पर है? ये क्वेश्चन है। तो इसमें राइट आंसर आपका आएगा 82। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, याद रखना है, आगे फ्यूचर में भी आ सकता है। नेशनल मेडिकल कमीशन अध्यक्ष तरीके कोने निमणूक करवामां आवेल छे? मेडिकल कमीशन, ठीक है, NMC नेशनल मेडिकल कमीशन अध्यक्ष तरीके कोने निमणूक करवामां आवेल छे? किसको मतलब किया गया है अध्यक्ष के, प्रेसिडेंट के तौर पे? तो डॉक्टर BN गंगाधरे। राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे? ए। लामा नु अर्थ शू छे? अब यहाँ से आपके देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हो गए हैं। लामा, लामा का मतलब क्या है? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा तबीबी सलाह विरुद्ध छोड़ी दीदू, बराबर, बी। एंड इंग्लिश में इसको कहते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। एक होता है डामा जिसको डिस्चार्ज लगा देना, सेम चीज है। विश्व आरोग्य दिवस दर वर्ष कया, यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में आपसे पूछा गया है 7 अप्रैल, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, वो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। फिर से मैं जूम कर देता हूँ। ICN कोड ऑफ एथिक्स कया छे? ये ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है।
ICN इंडियन काउंसिल सॉरी इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज कोड ऑफ एथिक्स क्या है, तो नर्स एंड ए लोको यानी पब्लिक और नर्स एंड ए प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पे ICN के जो कोड ऑफ एथिक्स बताए गए हैं एक नर्स के लिए, वो किसके लिए हैं, तो दोनों के लिए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे दोनों का सही आएगा, ए भी सही है बी भी सही है। कम्युनिकेशन ए सूच है, वार्तालाप जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। कम्युनिकेशंस देखिए वन वे भी होता है, टू वे भी होता है, इसलिए यहाँ भी ऑप्शन आपका सी सही है। एक मार्गीय प्रक्रिया भी है, बेमार्गीय प्रक्रिया भी है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका रहने वाला है सी। 25 में रहेगा नीचे माथी कयु विकल्प नर्सिंग प्रोसेस नो नथी, यानी नर्सिंग प्रोसेस में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो गोल ओरिएंटेड ये भी होता है, समस्या लक्ष्य ये भी होता है, डायनामिक भी होता है, लेकिन रिजिड और नॉन फ्लेक्सिबल नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा बी, ये एक्सेप्ट का क्वेश्चन है। नंदा इटले सू, तो नंदा किसको बोला गया है, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। राइट आंसर 26 में आपका सी रहने वाला है। नीचे पैकी सेना प्रिवेंशन માં ટ્રેન્ડલબર્ગ પોઝિશન વપરાય છે, तो ट्रेंडलबर्ग जो पोजीशन है वो हम किस कंडीशंस के प्रिवेंशन के लिए देते हैं, तो देखिए शॉक बिल्कुल, एस्पिरेशन गलत है, पीठाना दुखावो ये भी गलत है, डिप्सनिया ये भी गलत है। शॉक इज द हाइपोवोलेमिक शॉक अगर होता है उस केस में हम ट्रेंडलबर्ग जो पोजीशन है वो देते हैं इसके प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए रहेगा। ब्लेडर ની कैपेसिटी કેટલી હોય છે, तो 1000 होती है, तो 800 यहाँ पे बिल्कुल सही है, सी। शरीर में इन्फेक्शन लगता व्हाइट ब्लड सेल में शू फेरफार थाय छे। अब देखिए ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसी क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा था कि ये अब वो क्या राइट आंसर मानेंगे, क्योंकि देखिए WBC वधे छे, इसका मतलब है कि ये इंडिकेट कर रही है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। अगर कैंडिडेट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो WBC उसका बढ़ जाएगा। नॉर्मल कितना होता है 4000 से लेके 11000 तक, ठीक है। और घटे जो इसका मतलब है कि वायरल इन्फेक्शन उसको है तो WBC जो है वो उसकी घट जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे कोई पर्टिकुलर यहाँ पे दिया नहीं है कि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है, इसलिए अकॉर्डिंग टू मी कोई पण चेंज थतुं नथी, ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ऊपर नीचे WBC में जोवा मळे छे, बराबर। अब देखिए वधे छे घटे छे दोनों ऑप्शंस राइट है, दोनों के रेशनल मैंने आपको बता दिए हैं। तो 29 में जो राइट आंसर हमारी तरफ से जाएगा वो ये है कि दोनों में चेंज देखने को मिल सकता है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे जा सकता है डी, ओके। बाकी फाइनल आंसर JMC का माना जाएगा, ओके। मैं पहले हमेशा से कहते हैं हम कि जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं फाइनली आंसर्स उनका ही माना जाता है, क्योंकि वो पूरा सिस्टम रखते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग हम रेशनल की बात कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे पैकी कया शरीरना तापमान फेरेनहाइट मांथी सेल्सियस में फेरवार माटे कયું सूत्र वपराय छे। क्वेश्चन है आपके पास फेरेनहाइट का चेंज करना आपको सेल्सियस में, ठीक है। तो तो यहाँ राइट आंसर देखिए फ़ारेनहाइट आपको दिया हुआ है, तो फ़ारेनहाइट का सूत्र होता है, सॉरी सेल्सियस का सूत्र होता है। सेल्सियस अगर आपको निकालना है तो फ़ारेनहाइट में से आप 32 माइनस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/9, और ये ऑप्शन यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको 32 होता है, जो कि यहाँ पे 30 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 30 है, इसलिए सारे ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कया टेस्ट द्वारा सर्वाइकल कैंसर नहीं डिटेक्शन थाय छे, तो पेपिस्मियर टेस्ट राइट आंसर है, बाकी गलत आंसर है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, तो 500 ml होता है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्डिक इंस्पेक्टर्स कया आवेल छे, यानी एनाटॉमी का क्वेश्चन है, कार्डिक इंस्पेक्टर की लोकेशन पूछी गई है, तो इसोफेगस ना अंत में। तो राइट आंसर आपका यहाँ रहने वाला है सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34, नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर कितना होता है, IOP से क्वेश्चन है, ठीक है। तो नॉर्मल इंट्राओक्युलर प्रेशर होता है 10 to 20 mmHg, ये दिया हुआ है। राइट आंसर्स नीचे मांथी भारत में अंधत्व माटे कયું परिबंध सौथी वधारे जवाबदार है,
यानी ब्लाइंडनेस के लिए इंडिया में सबसे प्राइम या सबसे प्रायोरिटी पे कौन सा डिजीज है, तो कैटेरेक्ट, ए ऑप्शन से यहाँ पे राइट होगा। बैरल शेप की छाती कया दर्दीमा जोवा मळे छे, चेस्ट पूछा है बैरल शेप का, वो होता है सीओपीडी में भी, किसमें, एम्फाइज्मा, ठीक है। एल्वेओलाई का जो सरफेस है वो डायलेट हो जाता है, इस वजह से बैरल शेप चेस्ट दिखाई देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, बी। कोलेसिस्टाइटिस वाला दर्दीમાં કયા કલરનું યુરિન જોવા મળે છે, तो येलो, ऑरेंज कलर, पीला केसरी रंग, अंबर कलर नॉर्मल होता है, ये नहीं होगा, लाल भी नहीं होगा, पीला क्रीमी कलर नहीं होगा, ये होता है ब्राइट येलो, ठीक है, ब्राइट येलो कलर। नेजल कैनुलाમાંથી કેટલો ऑक्सीजन આપવામાં આવે છે, तो याद रखना है नेजल कैनुला से दिया जाता है 4 to 6 लीटर। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा डी। नीचे माथी सेमाथी विटामिन B12 વધારે પ્રમાણે મળે છે, तो आप सभी को पता है विटामिन B12 जो है वो मोस्टली लीवर, कोड लीवर ऑयल इनसे ज्यादा मिलता है, यानी मीट प्रोडक्ट से मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा डी, ठीक है। विटामिन न्यूट्रिशन में भी क्वेश्चन काफी अच्छे पूछा है, वो लेवल के क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा है। नेचुरल पेसमेकर पूछा है तो ऐसे नोड आएगा राइट आंसर्स, और कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। अब पर्निशियस एनीमिया क्या विटामिन की उणप थी थाय, उणप बोलते हैं डेफिशिएंसी को, ठीक है, कमी। तो आप सभी को पता है किसकी वजह से होता है पर्निशियस एनीमिया, विटामिन B12 की कमी से, ओके, तो बी आंसर आएगा। सिफिलिस सेना लीधे थाय छे, यानी पॉजिटिव एजेंट पूछा है तो ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम, राइट आंसर यहाँ पे डी। फिर है जर्म थ्योरी के फादर पूछे गए हैं, लुइस पास्चर, राइट आंसर रहने वाला है ए। एक आंगनवाड़ी वर्कर कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, तो 1000, तो राइट आंसर आएगा आपके डी। पीएचसी में प्लेसेंटा नु डिस्पोजल किस तरह से करते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर से उसको ट्रीट करके और फिर उसको ब्रूरल, ये डिस्पोजल मेथड है, ठीक है, ब्रूरल जो है वो डिस्पोजल मेथड है। और इसको किसमें कन्वर्ट, किसमें डालते हैं हम, येलो बैग में डालते हैं, किसमें डालते हैं, येलो बैग में, क्यों, क्योंकि वो एनाटोमिकल वेस्ट है, प्लेसेंटा जो है वो एनाटोमिकल वेस्ट में आता है, इसीलिए इसको ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट करके ब्रूरल डालते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डी रहने वाला है। नेक्स्ट 46 देखिए, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJY कब स्टार्ट हुई थी, तो 23 सितंबर 2018, बिल्कुल सही आंसर है। नीचे ना पैकी हीट सेंसिटिव वैक्सीन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, पॉपुलर क्वेश्चन है, पोलियो। फिर है सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में किस प्रकार का हेलुसिनेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ऑडिटरी, ठीक है, याद रखना है। और विजुअल जो है वो आपको देखने को मिलता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, यानी डेलेरियम और डिमेंशिया में, डेलेरियम और डिमेंशिया में, याद रखना है, ठीक है, इसलिए ए आंसर आएगा। मॉर्निंग सिकनेस माटे कयो अंतरस्राव हार्मोन जवाबदार है, ये MCG गलत है, HCG आएगा, वुमेन कोरियोनोग्राफ, ठीक है। फिर नॉर्मल IQ पूछा है, कितना होता है, 90 to 110, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही है। मॉर्निंग सिकनेस जो है उसे क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको देखने को मिलती है। लैक्टेशन माटे कयो अंतरस्राव हार्मोन जवाबदार है, प्रोलैक्टिन, मैंने आपको बताया था, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए, मिल्क प्रोडक्शन और सीक्रेशन, मिल्क प्रोडक्शन एंड सीक्रेशंस के लिए जो जवाबदार है हार्मोन वो है प्रोलैक्टिन, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। और एक होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है वो कहाँ से निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ठीक है। ये किसके लिए जवाबदार है, मिल्क इजेक्शन के लिए, ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, मिल्क इजेक्शन के लिए। लोकिया सिरोसा ड्यूरेशन कितलो होय छे, तो 1 से 4 दिवस ये रुब्रा का है, 5 से 9 दिवस ये सिरोसा का है, और 10 से ये अल्बा का है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा सी। आशा का पूरा नाम पूछा गया है, एक्रीडेट सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक आंसर आएगा। PPE ना पूरा नाम पूछा गया है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है, राइट आंसर बी।
स्ट्रॉबेरी स्पॉट्स वेजाइना कहाँ देखने को मिलती है या किस रोग में देखने को मिलती है? तो ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, ठीक है, टी वेजाइनलिस में देखने को मिलती है आपको स्ट्रॉबेरी कलर की वेजाइना, इसलिए राइट आंसर बी रहेगा। नवजात शिशु में हीमोग्लोबिन प्रमाण कितलू होय छे? तो 18, 16 ग्राम से ज्यादा ही होता है, इसलिए सी आपके यहाँ का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी को भी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन से कोई भी पॉइंट हो तो कमेंट्स कर सकता है, सॉल्यूशंस दे दिया जाएगा। सेकंड चीज, वाइटल नर्सिंग एकेडमी ने नॉर्सेट के लिए मतलब नेक्स्ट वीक में हम अनाउंसमेंट करने वाले हैं टेस्ट सीरीज जो कि नॉर्सेट बेस्ड होंगी, और आपके रेलवे का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जो है वो हमारे चैनल्स पे डाल दिया है मैंने, टेलीग्राम चैनल पे। उसके लिए हम नया बैच जो है वो क्रिएट कर चुके हैं, जल्दी से ही वो हमारे ऐप पे डाउनलोड भी मतलब अपलोड हो जाएगा। और एक न्यूज और मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ कि वाइटल नर्सिंग एकेडमी का न्यू ऐप जो है वो रिसेंटली मतलब नेक्स्ट वीक तक लॉन्च हो जाएगा। जो हमारा पुराना एप्लीकेशन है उसको हम विड्रॉ करके नया ऐप लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और हम नेक्स्ट वीक जो आने वाला है उससे मतलब ऑल फ्रीली जो कंबाइंड टेस्ट जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो नॉर्सेट बेस पे होने वाला है, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है। एवरी संडे रात को 8 बजे वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, 1.5 घंटे उसका टाइमिंग रहेगा, 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको टाइमिंग पे उसको सॉल्यूट करना है। रिजल्ट देखने के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ पे आपका अनाउंसमेंट रिजल्ट विथ रेशनल आपके सामने शो होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो हमारे एप्लीकेशंस को जरूर डाउनलोड करें। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपको टेस्ट देने में बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। और इसके साथ साथ नॉर्सेट्स का हमारा बैच जो हम चला रहे हैं एप्लीकेशंस पे, वो भी चल रही है क्लासेस, ज्वाइन करना चाहते हैं आप जोड़ सकते हैं। और गुजरात स्टेट से जो वैकेंसी अपकमिंग है, और देखिए उनकी फाइनलीज डेट अभी तक क्लियर नहीं हो पा रही है, ट्राई हम खूब कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रही अभी तक। जीएमआरएस और जीएसएसबी से रिलेटेड जो वैकेंसीज आने की संभावना है वो आ सकती हैं, इसीलिए मैं बार बार हमेशा से एक ही चीज़ कहता हूँ कि जब युद्ध सामने हो तो लड़ाई तब स्टार्ट नहीं होती है, युद्ध आने की संभावना से पहले हमें प्रिपरेशन करनी पड़ती है। आपके लिए युद्ध जो है वो एग्जाम है, ठीक है। और आगे आने वाले फ्यूचर्स डेज में अब डीएसएसबी के भी एग्जाम्स है, जिपमर है और नॉर्सेट है, ठीक है। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ रेगुलर बेसिस पे रात 9 बजे टेस्ट सीरीज जो है क्विज स्टार्ट होती है, आप पार्टिसिपेट कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, चैनल के मतलब ऑनबोर्ड डैशबोर्ड पे भी लगा हुआ है। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, नंबर आपको दिए गए हैं, संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 जो है वो है नीचे पैकी क्वालिटी एश्योरेंस सेने साथे सकड़ाई छे, यानी क्वेश्चन आपका क्वालिटी एश्योरेंस पे है जो किससे साथ कंजॉइंड हुआ है, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी रहेगा। नीचे माथी कयु हेपेटाइटिस फीकल ओरल रूट से फैलता है, तो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग आंसर आपका हेपेटाइटिस ए है। बी और सी जो है वो ब्लड से होता है, सी स्पेशली जो है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन से होता है। ब्लड से सगर्भावस्था या क्विकनिंग કેટલા અઠવાડિયામાં જોવા મળે છે, तो क्विकनिंग आपको देखने को मिलती है 16 से 20 वीक के दौरान, यानी डी आंसर यहाँ पे आपका राइट रहेगा। और इसमें भी याद रखना है अगर मल्टी पैरा क्लाइंट है तो 16वें वीक में आपको क्विकनिंग मतलब फील हो जाएगा, और अगर प्राइमरी क्लाइंट है तो 18 वीक में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एपिजोटोमी મૂકવાનું समय કયું છે, तो आफ्टर क्राउनिंग, ठीक है, तो राइट आंसर सॉरी आफ्टर क्राउनिंग यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट रहेगा, ठीक है। 60 में बता रहा हूँ। फिर इंट्रा यूटेराइन लाइफ दरमियान प्लेसेंटा मार्फते फीटस ने कितलो ब्लड लोही મળે છે, तो 500 ml मिलता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए रहेगा। इन्वेंट्री कंट्रोल में एबीसी विश्लेषण शू आधार है, तो वस्तुनी एकम कीमत बराबर, ये याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ ए का एबीसी का मतलब ये हो गया कि ए जो कैटेगरी है इसमें हाई कॉस्ट वैल्यू वाली जो सामान है वो रखे जाते हैं, बी में मीडियम रखे जाते हैं और सी में लो कॉस्ट रखे जाते हैं, ठीक है। देखिए इनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है इनके यूजेस पे, ठीक है, और इम्पोर्टेंस पे, कि जो
इन्वेंट्री आप कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, उसके लिए उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो कहने का मतलब हो गया कि वस्तु की जो एकम कीमत है उसके अकॉर्डिंग जो है एबीसी एनालिसिस किया जाता है इन्वेंट्री के दौरान। ठीक है, याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे सी रहेगा। ऑडियो विजुअल एड्स की बात करूं तो ऑडियो विजुअल एड्स टोटल होते हैं 6। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे डी रहेगा। બાળકની લંબાઈ માપવા માટે કયો સાધન ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો ઇન્ફેન્ટોમીટર, याद रखना है। अब इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर टोटलर एज तक के बच्चे की बात करें जो स्टैंड यानी खड़े नहीं हो सकते हैं, तो इन्फेंट मीटर यूज करते हैं हम इसके लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ हाइट, मेजरमेंट ऑफ हाइट। ठीक है, और जो कैंडिडेट फिर खड़े हो सकते हैं उनके लिए यूज करते हैं स्टीडियोमीटर, हाइट मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ ऐसा कुछ स्पेसिफिकली दिया नहीं है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी रहेगा। एस्फाइक्सिया એટલે શું, तो एस्फाइक्सिया का मतलब हो गया, ये जो आपका पहला ऑप्शन है घबराहट, ये भी सही है। चामड़ीનો रंग बदलવો, अगर लंबे समय तक एस्फाइक्सिया हो रहा है तो साइनोसिस देखने को मिलेगा ड्यू टू मतलब। और थर्ड ऑप्शन है श्वासोश्वास ऊंडा थवा, यानी डीप रेस्पिरेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो उपरोक्त तमाम यहाँ पे हमारी तरफ से राइट आंसर डी रहेगा। एस्फाइक्सिया में सारे ही सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, કમ્યુનિકેશન હેતુઓ શું છે, તો કમ્યુનિકેશન્સ किस लिए किया जाता है, तो માહિતી મેળવવા માટે, यानी कोई आपको न्यूज़ मिले, एजुकेशन आपवा માટે, आप जैसे मैं आपको दे रहा हूँ मनोरंजन, यानी आप एंटरटेन करने के लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपेल तमाम यानी सभी के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पे डी रहेगा। नर्सिंग कौन सी भाषा से उठाया हुआ शब्द है, तो नर्सिंग उठाया हुआ है सकल से, सकल जो वर्ड है ये है लैटिन का। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा सी। ठीक है, सकल का मतलब ये होता है कि वो कैंडिडेट जो सिक जो कैंडिडेट होते हैं उनके केयर के लिए यूज होता है। 16वीं सेंचुरी से पहले सकल ही बोला जाता था नर्सिंग को। ठीक है, ग्लूटियल मसल्स में इंजेक्शन आपकी वक्त कई नर्व मतलब इंजरी हो सकती है, तो सियाटिक होती है। सी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्क्यूरीનો પારો પાણી કરતા કેટલો ઘણો ભારો હોય છે, તો 13.5 ठीक है 13.56 क्यूबिक पर सेंटीमीटर, इतना गुना भारी होता है। इसका मरकरी का जो पारा होता है वो पानी से, वाटर के कंपैरिजन में इतना भारी होता है। तो ये जो रीडिंग है ये सिमिलर है 13.86, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। हॉस्पिटल मार्थी निकलेरी एठवाड़, एठवाड़ का मतलब हो गया वेस्टेज फूड। ठीक है, वो किस बैग में नाखवामा आवे छे, तो ब्लैक वेस्टेज फूड जो होता है, जैसे जो खाना जो बच गया है उसको हम किस मतलब बैग में डिस्पोज करते हैं, तो ब्लैक बैग में करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे एक रहेगा। रेड में प्लास्टिक्स और आपके रबड़ के आइटम हो गए, ब्लू में आपके शार्प हो गए, और येलो में आपके इन्फेक्टेड हो गए और ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, सब सेंटर माथी परथी दर्दी कया जगह पहला रेफर करवो जरूरी है, तो सब सेंटर से जो क्लाइंट है वो पेशेंट है वो सबसे पहले कहाँ रेफर होगा, तो सामूहिक आरोग्य केंद्र पे होगा, यानी सीएचसी पे। तो राइट आंसर यहाँ पे डी आएगा, पीएचसी नहीं आएगा, याद रखना है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रेफरल यूनिट फिर यहाँ से फिर ये सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट कॉलेज या फिर डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। फ्लैश कार्ड की साइज क्या होती है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, अब ये हमें पता नहीं है कि जेएमसी इसका क्या आंसर मानेगा। इसका राइट आंसर रहता है 4 to 6 इंचेज। आइडियल जो स्टैंडर्ड साइज है फ्लैश कार्ड की वो इतनी होती है, जो कि ऑप्शंस में आपकी दी हुई नहीं है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस मैं ऑब्जेक्शन में रखता हूँ कि इसका आंसर वो क्या मानने वाले हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की कितनी कैलोरी मिले थे, तो देखिए CHO होता है, एक फैट होता है और एक प्रोटीन होती है। तो CHO यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वो 4 ग्राम देता है, प्रोटीन भी 4 ग्राम देता है, फैट जो है वो 9 ग्राम देता है। ठीक है, तो आपसे कार्बोहाइड्रेट पूछा गया है तो 4 कैलोरी राइट आंसर रहेगा। MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस सारवार में शू आपवामां आवे छे, इथाम्ब्यूटोल भी दे सकते हो, साइक्लोसेरिन क्लोरीन भी दे सकते हो और पायराजिनामाइड भी दे सकते हो। आपेल तमाम राइट आंसर डी आएगा। MDR में आपको पता होना चाहिए आइसोनाजाइड और रिफाम्सिन से क्लाइंट क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है, रिफाम्सिन, तो फिर हम ये ड्रग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबर की शुरुआत पहला एमनियोटिक
શેકની મેમ્બ્રેન તૂટી જાય તેના નીચે મુજબ કહે છે તો પ્રીમેચ્યોર રપ્ચર ઓફ મેમ્બ્રેન. ठीक है, ये कहते हैं બાળકને ઉખાડું રાખવા માટે કયા સાધન ઉપયોગ થાય છે, यानी वॉर्म. न्यूबॉर्न बेबी को वार्म रखने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे आप, रेडिएंट वार्मर का. तो राइट आंसर यहाँ पे सी, एजेंसियो क्लाइंट. ठीक है, या दर्दीना विशिष्ट डेटा અને માહિતી સંચાલન કરવા માટે किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो MIS. ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा ए. CSSD का पूरा नाम है सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट, जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं दिया है. सेंट्रल स्ट्राइल सप्लाई डिपार्टमेंट. ठीक है, जो कि आपके ऑप्शंस किसी में नहीं दिया गया है. तो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी रहेगा. स्वाइन फ्लू का वायरस पूछा गया है H1N1, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है. संपूर्ण रीते साजे दिखा तो, ठीक है, मतलब पूरी तरीके से अगर कंप्लीट एक व्यक्ति नॉर्मली दिखा रहा है और वो दूसरे को इन्फेक्टेड कर सकता है, बीजानी चेप आपी सके छे एवा व्यक्ति शू कहवाय छे, तो कैरियर कहलाए जाते हैं. याद रखना है. तो सी हो गया राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइकर स्केल. लिकर्ट स्केल है ये. ठीक है, ये लिकर्ट स्केल है जो कि रिसर्च में यूज होता है और ये एक प्रकार का ऑर्डिनल स्केल होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे आपका ए रहेगा. स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड सप्लाई कौन कर सकती है, तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी. राइट आंसर यहाँ पे ए रहेगा. कौन है मास्टर ग्लैंड केज है, तो पिट्यूटरी. ये आप सभी को पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, हिट क्वेश्चन है. ठीक है, दररोज लगभग કેટલું बाइल उत्पादन થાય છે, तो देखिए एवरीडे जो बाइल का प्रोडक्शन है वो रहता है आपका 500. ठीक है, तो 500 से 1000 ml सही आंसर रहेगा इसका. नियरेस्ट हम आंकड़े देखते हुए चलते हैं, तो सी आंसर यहाँ पे करेक्ट जाएगा. एडीएच એટલે શું, तो एंटी डायरेटिक हार्मोन. ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी. गर्भावस्था दरमियान नीचे माती सानी उणप यानी फिर मैंने आपको क्या बताया था, डेफिशिएंसी. तो न्यूरल ट्यूब किसकी कमी से होता है, तो फॉलिक एसिड. और इसके ट्रीट के लिए हम कितनी देते हैं, 400 माइक्रोग्राम यानी 4 mg की देते हैं. ठीक है, तो राइट आंसर ए रहता है. सगर्भा 20 अठवाडिया पाछी माता ने हाई ब्लड प्रेशर और प्रोटीनूरिया अगर हो जाता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्री एक्लेम्सिया. बी. और प्री एक्लेम्सिया अगर ट्रीट नहीं हुआ तो उसके बाद उसको आने लग जाएंगे फिट्स, और फिट्स आ गए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्लेम्सिया. ठीक है, याद रखना है. और इसकी डीओसी जो है क्लेम्सिया की वो क्या है, ये भी याद रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4. ठीक है, और इसका एंटीडोट आपके पेपर में पूछा गया है. इसका एंटीडोट क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट. याद रखना है, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है इसी पेपर में, कैल्शियम ग्लूकोनेट. यूरिन एल्ब्यूमिन के लिए हॉट टेस्ट हम करते हैं, तो उसके लिए कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं, तो एसिटिक एसिड. डी. मैग्नीशियम सल्फेट नो एंटीडोट क्यों है, कैल्शियम ग्लूकोनेट. ये देखिए, वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब मनाते हैं, 30 जनवरी. बी. कॉपर टी 380 का मतलब कितने टाइम तक आप उसको यूज कर सकते हैं या होती है वो, तो ए 380 जो है वो 10 साल तक यूज कर सकते हैं. नीचे पे की रिसर्च ऑब्जेक्टिवनी लाक्षणिकता कई नहीं. अगर आप रिसर्च के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए जिसको आप माप सके, समयबद्ध होना चाहिए, परीक्षण के लिए उपयोगी होना चाहिए. लेकिन अस्पष्ट ये गलत है, स्पष्ट होना चाहिए. तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा. सो लास्ट पेज है आपके आज के पेपर का. जीवन ना अनुभव अगर अभ्यास करना है तो नीचे में जो दिए गए ऑप्शन है उसमें रिसर्च की डिजाइन कौन सी योग्य है. अगर आपको जीवन के अभ्यासों का अगर आपको रिसर्च करना है तो फिनोमेनोलॉजी आता है. राइट आंसर यहाँ पे ए रहने वाला है. इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग के अंतर्गत जनरल वार्ड में नर्स और पेशेंट का रेशो कितना रहेगा, तो 1:6 रहता है. ऑप्शन आपका 5 है, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे बी रहेगा. ये आईसीयू का है 1:1. नेक्स्ट देखिए, मलेरिया फैलाव माटे चेन क्या होती है, तो मैन ऑर्थोपोड मैन होती है. राइट आंसर ए. एपिडेमिक दरमियान सर्वप्रथम बीमार पड़ता व्यक्ति ने शू कहवाय छे, प्राइमरी केस. ए. इंडेक्स केस उसको कहते हैं जो डॉक्यूमेंटेड है, याद रखना है, या फिर नोटिस्ड है. यहाँ क्वेश्चन आपसे ऐसा कुछ नहीं दिया गया, पहला बीमार व्यक्ति पूछा गया है.
डॉक्यूमेंटेड अगर हो जाता तो इंडेक्स केस हो जाता। ईसीटी थेरेपी में हम एट्रोपिन देते हैं, वो क्यों देते हैं, तो ताकि मिनिमाइज हो सके उसके सीक्रेशंस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 3000 सुलभ बस्ती माँ, ये एक्सेसिबल पॉपुलेशन है, उसमें रिसर्चर 150 सैंपल की जरूरत है, तो उसको वैल्यू कितनी चाहिए, तो 3000 को डिवाइड कर सकते हैं आप 150 से, वैल्यू आपकी 20 आ जाएगी। बी, ग्रुप डिस्कशन में कितने लोग होने जरूरी हैं, तो 6 से 12, बी। और नीचे में थी मूलभूत ज्ञानात्मक डोमेन यानी कोग्निटिव डोमेन का क्रियापद कौन होता है, रेस्पोंडिंग, बी, क्योंकि कोग्निटिव डोमेन जो है वो यूज करते हैं हम किसके लिए, परसेप्शन, ठीक है, परसेप्शन हो गया आपके मतलब जजमेंटल हो गया, आपकी इनसाइट, इन चीजों को मतलब कोग्निटिव जो थिंकिंग आपकी है उसको मेजरमेंट या उसको जानने के लिए हम इस डोमेन का यूज करते हैं। तो जाहिर सी बात है क्रियापद क्या रहेगा, तो रेस्पोंडिंग रहेगा, जिससे आप जस्टिफाई कर सके या एनालिसिस कर सके, ठीक है। सो आपका आज का जो पेपर है बहुत ही अच्छा रहा है। कट ऑफ मैंने आपको बता दी है, कट ऑफ इसकी मेजरमेंटली हाई जाने वाली है। एग्जैक्टली आइडिया मैं आपको कल यानी 12 अगस्त से 2024 को हम यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देंगे, जो आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पेपर सॉल्यूशन पसंद आया होगा, लेकिन एक बात आप जरूर याद रखिएगा, संडे, नेक्स्ट संडे, इस संडे की बात नहीं कर रहा हूँ जो आज है, नेक्स्ट संडे वाइटल नर्सिंग एकेडमी फ्रीली सबके लिए एक लाइव टेस्ट रखने वाली है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी उसके लिए पार्टिसिपेट करेंगे। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ साथ नॉर्थ सेट्स और आरआरबी इनसे रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज है वो हम जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। इको फ्रेंडली आपका कोर्स रहेगा। अगर किसी बच्चे का फाइनेंशियल इशू रहता है तो भी वो संपर्क जरूर करें, हमारी तरफ से जितनी हेल्प हो सकती है हम जरूर करेंगे, ठीक है। और कोर्स की डिटेल्स जानने के लिए आप जो हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में, मैं वहाँ अनाउंसमेंट करता रहता हूँ, और या फिर मेरे एब्सेंस में मेरी टीम पूरी तरह से वहाँ पे एक्टिव रहती है। तो हम जैसे ही हमारा, मैंने आपको बताया है पहले ही मैसेज कर दिया है कि हमारा जो ओल्ड वर्जन जो ऐप है वो हम मतलब कुछ टाइम बाद में उसको रिमूव करके उस जगह नया ऐप जो है हम लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। लाइव क्लासेस के साथ साथ वहाँ पे आपको डेमो भी अवेलेबल मिलेगा जो फ्री रहेगा, आप वहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। रेगुलर टेस्टेड रहेंगे आपके लिए। और जो नॉर्थ सेट और आरआरबी के लिए हम पूरा आपके 30 टेस्ट का कॉम्बो रखने वाले हैं, जो पर डे आप कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसी सेशंस के साथ नेक्स्ट सेशंस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, और कमेंट से जरूर कीजिएगा अपना पेपर एनालिसिस होने के बाद में, ठीक है। आप करते नहीं है, वीडियो सब देखते हैं ना, आप सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को। मैंने पिछले 8-9 महीने से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल्स पे। काफ़ी लोग स्टूडेंट्स वीडियोस देखते हैं बट कोई इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। सो देखिए, मैं फोर्स नहीं करूँगा, बाकी सबकी तरह आपको इंटरेस्टेड है आप ज्वाइन कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।